एवरीवन, माय नेम इज मेगा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो मेरे ट्रिलियो बच्चों, यानी कि मेरे सच्चे सच्चे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी पोम जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ठीक है, ये क्या है? एक ड्रैगन की कहानी है, एक ड्रैगन के बारे में बताया है कि किस तरह से उसको थोड़ा सा क्या किया जाता था, ह्यूमिलेट किया जाता था, बट फाइनली वो अपनी जो ब्रेवनेस है वो दिखाता है, अपनी बहादुरी दिखाता है, एक कावर्ड ना होकर के एक फाइटर बन करके आता है। तो उसी से रिलेटेड ये हमारी पोम है जो कि बहुत ही प्यारी है। ड्रैगन जिसका नाम क्या है? कस्टर्ड। एक कस्टर्ड ड्रैगन जो है उसके बारे में एक कहानी है। ठीक है, और इस ये जो है आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक से है और जिसमें आपको एक बेलिंडा मिलेंगी। ठीक है, और ये है हमारे ड्रैगन भाई साहब जी जिसका नाम है कस्टर्ड। तो पोम को शुरू करते हैं। और ये पोम कैसी है? ये पोम ऐसी है जिसमें आपको मजा आएगा। ये थोड़ा राइमिंग स्कीम, मतलब इसमें गाने की तरह, अगर आप इसको एक गीत की तरह इसको गाएंगे तो इसमें आपको बहुत ज्यादा मजा भी आएगा और आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग भी आपको वैसे वोकैब में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। आप उन वर्ड्स को और भी आंसर्स में या कहीं पर भी लिखना हो तो उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारी सी पोम है। क्या है? द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। फर्स्ट स्टैंजा क्या है? बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस with a little black kitten and a little gray mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a trillo little pet dragon। इसलिए मैंने आपको ट्रिलियो बोला था। ट्रिलियो का मीनिंग क्या होता है? सच्चा। ठीक है, तो बेलिंडा जो थी एक गर्ल थी, जो भी हमने आपको गर्ल दिखाई उसका नाम हमने बेलिंडा रखा है। ठीक है, बेलिंडा जो थी वो रहती थी कहाँ पर? एक लिटिल व्हाइट हाउस में, एक व्हाइट हाउस में रहती थी, इसलिए हमने व्हाइट हाउस रखा है बैकग्राउंड में ताकि सब कुछ रिलेट कर सके। ठीक है, तो व्हाइट हाउस में रहती थी, लिटिल व्हाइट हाउस था जिसमें बेलिंडा रहती थी। विथ अ लिटिल ब्लैक किटन, और कौन थी उसके साथ? एक ब्लैक कलर की किटन थी, यानी बिल्ली का बच्चा था। एंड अ लिटिल ग्रे माउस, और एक छोटा सा ग्रे कलर का माउस था। एंड अ लिटिल येलो डॉग, और एक येलो कलर का डॉग था। और साथ ही साथ एक लिटिल वैगन थी। वैगन मीन्स क्या होता है? वाहन। ठीक है, अब वो कोई भी गाड़ी होगी, वाहन, रेड कलर का वाहन था। एंड अ रिलियो, रिलियो मीन्स वास्तव में या असली में, असली और सच्चा। ट्रिलियो मीन्स सच्चा। लिटिल पैट ड्रैगन, और एक पैट ड्रैगन था। ड्रैगन कौन होता है? आपने देखा होगा ड्रैगन जो मुंह से आग निकालता है। ठीक है, उसको ड्रैगन बोलते हैं। तो एक ड्रैगन था। तो कौन कौन था बेलिंडा के साथ? हाउस में कौन कौन रहता था? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो कौन कौन रहता था भाई? वो खुद रहती थी एक लिटिल व्हाइट हाउस में, उसके साथ एक ब्लैक कलर का किटन था, एक ग्रे माउस रहता था, एक येलो डॉग होता था और एक लिटिल रेड वैगन होता था। एंड ट्रिलियो लिटिल पैट ड्रैगन, और एक ड्रैगन होता था। तो येलो डॉग, रेड वैगन, ग्रे माउस एंड ब्लैक किटन। ठीक है, अब इसके बारे में इनके नाम बताएंगे। तो सेकंड स्टैंजा में हम इनके नाम देखेंगे कि किसका नाम क्या क्या था। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ऐसा भी आएगा आपको, हर एक एनिमल के बारे में आपसे अलग से क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आपको इसको एक स्टोरी की तरह पढ़ना है। ये है तो पोम, बट आपको इसको एक स्टोरी की तरह कंसिडर करना है और उसी तरह से इसे अंडरस्टैंड करना है ताकि आपको क्वेश्चंस जब हों तो आप उसके आंसर्स जो है बहुत ही इजीली और अच्छे वे में कर पाएं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा क्या है। अच्छा, राइमिंग स्कीम भी देख लेते हैं। देखो राइमिंग स्कीम क्या है। सबसे पहले देखा है हाउस, माउस, वैगन, ड्रैगन। हाउस के लिए हम ए देंगे, माउस के लिए भी सिमिलर ही आ रहा है तो ए दे देंगे। वैगन डिफरेंट है, बी दे देंगे। एंड ड्रैगन, वैगन ड्रैगन सिमिलर है तो बी दे देंगे। सो राइमिंग स्कीम क्या हुई? ए ए बी बी। ठीक है, चलिए नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा। क्या है? Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard। अब क्या हुआ? इसके जितने भी एनिमल्स थे, जो भी इसके साथ रहते थे, उन सभी के इन्होंने नाम बताए हैं। क्या बताया है? Now the name of little black kitten, लिटिल ब्लैक जो किटन है उसका नाम था इंक। ठीक है, किटन का नाम क्या था? इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस, और जो लिटिल ग्रे माउस था, जो चूहा था, उसका नाम क्या था? उसको किस नाम से बुलाती थी? ब्लिंक। ठीक है, इंक किसका नाम था? कैट, किटन का, और ब्लिंक किसका नाम था? माउस का।
एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, और जो लिटिल डॉग था येलो कलर का, येलो लिटिल डॉग जो कि बहुत ज्यादा तेज था, और उसका नाम क्या रखा था? मस्टर्ड। ठीक है, तेज यानी बुद्धिमान कहते हैं, शार्प मीन्स बुद्धिमान कहते हैं, तेज बुद्धिमान। ठीक है, नेक्स्ट, बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड। कावर्ड मीन्स क्या होता है? कायर या डरपोक। बट जो ड्रैगन था वो कैसा था? डरपोक था, और उसका नाम उन्होंने क्या रखा था? कस्टर्ड। ठीक है, तो किटन का नाम इंक, माउस का नाम ब्लिंक, डॉग का नाम मस्टर्ड, और फिर क्या नाम था उसका? ड्रैगन का नाम कस्टर्ड। ठीक है, ये दो समझ में आ गए। अब इनकी फटाफट से हम राइमिंग स्कीम भी देख लेते हैं। वैसे तो सिमिलर ही होती है, बट हमको हर बार देख लेना चाहिए ताकि कहीं पर गलती ना हो। इंक ए, ब्लिंक ए, मस्टर्ड बी एंड कस्टर्ड बी। तो हो गई राइमिंग स्कीम ए बी बी। ठीक है, दोनों समझ में आ गए। पहले में हमको ये बताया कि उसके पास कौन कौन से एनिमल्स थे, कौन कौन से उसके पेट थे घर में रहने वाले, और नेक्स्ट में उनके नाम बता दिए, उनका नामकरण कर दिया कि किसका नाम क्या था। अब आपको ध्यान रखना है कि इंक आएगा तो वो किटन के लिए होगा। अब बार बार ऐसे किटन नहीं आएगा, अब इंक आएगा, नाम आएगा, इंक ब्लिंक ऐसे आएगा। इंक कौन है? किटन। ब्लिंक कौन है? माउस। मस्टर्ड है डॉग, और कस्टर्ड है ड्रैगन। और वैगन क्या है? उनकी एक गाड़ी है जो कि कौन से कलर की है? रेड कलर की है। नाउ नेक्स्ट, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड अ बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड द स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक अ फायरप्लेस एंड चिमनी फॉर अ नोज एंड रिलियो ट्रिलियो ड्रैगर्स ऑन हिज टोज। अब यहाँ पे किसके बारे में बताया? जो कस्टर्ड है ना, कस्टर्ड यानी कि जो ड्रैगन है, उसके बारे में बताया है कि वो किस तरह से दिखता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एज अ क्वेश्चन भी मिल सकता है कि कस्टर्ड जो है वो किस तरह से दिखता है। तो आपको बताना होगा कि उसके पास टीथ हैं, उसके शार्प स्किल्स हैं, और अंडरनीथ है, यानी ये सारी चीजें, नोज जो है उस पर फायर प्लेस है, इस तरह सारी चीजें आपको लिखनी होंगी। तो ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है कि किस तरह से वो दिखता है। देखिए, तो कस्टर्ड जो है, जो कि ड्रैगन है, उसके पास क्या है? बिग शार्प टीथ है। तो आप लिख सकते हैं द कस्टर्ड ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। ओके, तो बिग शार्प टीथ हैं, बहुत नुकीले से दांत हैं उसके। एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप हिम एंड द स्केल्स अंडरनीथ, और स्पाइक्स मतलब कि नुकीले हैं। स्पाइक्स मीन्स होता है नुकीले। ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, स्केल्स मतलब कि नीचे की तरफ धारियां जो होती है, परत होती है, वो नीचे की तरफ है। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और उसका मुंह कैसा है? जैसे कि मान लो एक भट्टी है। ठीक है, तो जब भी वो मुंह खोलते तो आग उगलता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि फायर प्लेस है। एंड चिमनी फॉर अ नोज, और ऐसा लगता है कि नोज जो है वो जैसे मान लो उसकी चिमनी है जहां से वो आग निकालता है। एंड रिलियो ट्रिलियो ड्रैगर्स ऑन हिज टोज, और रिलियो ट्रिलियो यानी एक असली, एक सच्चा, डैगर्स, डैगर्स मीन्स क्या होता है? डैगर्स मीन्स छोटी तलवार जैसा होता है ना, कटार बोल सकते हो जिसको आप। ठीक है, छोटा नाइफ जिसको कहते हैं। ऑन हिज टोज, जैसे यहाँ पे देखा होगा ना आपने कि ऐसे एक छोटा सा होता है। अगर मैं आपको ड्रैगन की फोटो दिखा दूं तो ये देखो, यहाँ पे इस तरफ से होता है इनका एक नोज के ऊपर एक छोटी सी कटार होती है, तो वैसी ही इसके टोज पे होती है। सॉरी, टोज, टोज मतलब पैरों पे ना, टोज मतलब पैरों पे। तो इस तरह से उसके ड्रैगन के क्या होती है? एक ड्रैगन यानी कि एक छोटी सी कटार, यानी एक छोटी सी नाइफ जैसा होता है, कटार जिसको बोलते हैं, जो कि कहाँ है? उसके टोज पर है। टोज मीन्स पैरों के जो उंगलियां हैं उनके लिए कह रहे हैं। अब देख लेते हैं इसकी राइमिंग स्कीम। टीथ, अंडरनीथ, नोज, टोज, वही सेम ही है, ए बी एंड बी। सो राइमिंग स्कीम बन गई ए बी बी। ठीक है, नेक्स्ट, बेलिंडा was as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased Lion down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe case. अब यहाँ पे क्या बताया है? इन सभी के बिहेवियर के बारे में बताया है कि ये सब कैसे हैं। तो बेलिंडा जो थी वो कैसी थी? एक बहादुर थी, जैसे कि एक अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। बैरल फुल ऑफ बेयर्स मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जिसको डर नहीं लगता। ठीक है, उसके लिए हम ये फ्रेज यूज करते हैं। अगर आपको बोलना हो ना किसी को कि इसको तो किसी से डर नहीं लगता, या आप खुद के लिए बोलो कि मैं किसी चीज से नहीं डरता हूं, विदाउट फियर हूं मैं, तो उसके लिए आप ये फ्रेज जो है बोल सकते हो, अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। इसका मतलब होता है किसी से
नहीं डरने वाले, है ना। ठीक है, या विदाउट फियर भी अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोलोगे तो वो भी ठीक है। अब क्या कहा है, तो बेलिंडा तो ऐसी थी। अब बेलिंडा के बाद कौन है, इंक एंड ब्लिंक। अब इंक से क्या याद आएगा, किटन, एंड ब्लिंक से क्या याद आएगा, माउस। ठीक है, और इंक और ब्लिंक जो है वो चेस्ट करते हैं, चेस्ट मतलब कि पीछा करते हैं लायन डाउन द स्टेयर्स, स्टेयर्स के नीचे जो लायन है उसका पीछा करते हैं, मतलब इस तरह से एक दूसरे के साथ वो एक दूसरे का पीछा करते हैं। तो पीछा करना किनका, इंक और ब्लिंक एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। और मस्टर्ड यानी कि जो वो डॉग है, येलो डॉग, वो ऐसा बहादुर है जैसे कि एक टाइगर जो है गुस्से में दिखता है ऐसे करते हुए, रेज मतलब कि क्रोध में, वैसे ही कौन दिखता है, हमारे मस्टर्ड भाई साहब दिखते हैं। बट कस्टर्ड जो कि हमारा ड्रैगन है जिसके ऊपर ही कहानी है, बट कस्टर्ड जो है वो हमेशा रोता रहता है, किसके लिए, अ नाइस सेफ केज, कि उसको एक बिल्कुल सेफ एक पिंजरा मिल जाए जहां वो आराम से जाके बैठ जाए। वो हमेशा कस्टर्ड जो है वो इसी के लिए रोता रहता है कि मुझे एक सेफ केज मिल जाए। तो ऐसा कौन है, हमारे ड्रैगन है। ठीक है, वैसे देखा जाए ड्रैगन सबसे ज्यादा दिखना चाहिए कि हाँ बहुत ज्यादा वायलेंट है, बट वहां यहाँ पर वो वायलेंट ना होकर के बाकी के एनिमल्स जो हैं वो ज्यादा हमको वायलेंट दिख रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए इसका भी स्टैंजा एक बार इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। बेयर्स, स्टेयर्स, रेज, केज, ए बी एंड बी, ए बी बी। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट। Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at a Rilio Trilio cowardly dragon. अब क्या हुआ, ये सारे लोग जो मिलके, बेलिंडा हो गया, इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड हो गए, ये सब मिलकर के क्या कर रहे हैं, जो हमारे कस्टर्ड हैं उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। क्या परेशान कर रहे हैं, बेलिंडा जो है वो उसे टिकल्ड करती है। टिकल्ड मतलब होता है छेड़ना या चुनचुनाहट सी करना, जैसे हम बोलते हैं कि अगर थोड़ा नोज में कुछ हो रहा तो हम ऐसे से करते हैं तो बोलते हैं ना बहुत टिकलिंग हो रही है। तो टिकलिंग, टिकल्ड मीन्स कुछ क्या बोलते हैं, चिकोटी काटना जिसको बोलते हैं ना, वैसा। ठीक है, तो टिकल्ड उसका मतलब होता है, जैसे मैं लिख देती हूँ उसको चिकोटी लिख देते हैं। ठीक है, किसको करती है, हिम, मतलब कि यहाँ पे हिम किसके लिए यूज हुआ है, कस्टर्ड के लिए यूज हुआ है ना। बेलिंडा जो है वो टिकल कर दी उसको, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। अनमर्सीफुल मतलब होता है बहुत ही निर्दयता के साथ। ठीक है, बहुत ही निर्दयता के साथ उसको ऐसे टिकल्ड करती है। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। और इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड ये तीनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, रूडली मतलब बहुत ही रूखे तरीके से, कॉल्ड हिम पर्सिवल, उसको क्या बोल रहे हैं, पर्सिवल हो तुम। पर्सिवल क्या होता है, एक बहादुर सैनिक के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो उसको रूडली करे, हाँ तू तो बहुत बहादुर सैनिक है ना, ऐसा बोल रहे हैं। तो बहादुर सैनिक के लिए उसको ऐसे बोल रहे थे, बहुत ही रूडली तरीके से, यानी उसकी तारीफ नहीं कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उसको क्या कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं। They all sat laughing in the little red wagon, और वो सब लोग क्या कर रहे थे, जो लिटिल वैगन थी यानी कि लिटिल गाड़ी थी रेड कलर की, उसके ऊपर बैठ करके सबके सब लोग उसके लिए उसके ऊपर हंस रहे थे। एट द रिलियो ट्रिलियो कावर्डली ड्रैगन, और जो रिलियो जो कि सच्चा और अच्छा जो डरपोक सा कौन था, ड्रैगन, उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे कावर्डली मतलब होता है डरपोक। ठीक है, तो यह स्टैंजा भी कंप्लीट होता है। अनमर्सीफुल, पेरिसफुल, वैगन, ड्रैगन, ए बी बी, और यहीं पर ही राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक्ड द हाउस एंड ब्लिंक सेड वीक विच अ गिगलिंग फॉर अ माउस। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज when custard cried for a nice safe case। अब बेलिंडा जो है वो गिगल कर दे। गिगल क्या होता है ऐसे ऐसे ना, उसको बोलते हैं गिगल। ठीक है, ठीक है, टिल शी शुक द हाउस, वो ऐसे हंसती जैसे कि लगता है कि जब तक कि हाउस ना हिल जाए तब तक ऐसा लगता है उसकी तब तक वो हंसती रहती है। तो शुक्ड मतलब होता है हिलना। एंड ब्लिंक सेड वीक, और ब्लिंक जो है, ब्लिंक कौन था,
चूहा ना, चूहा क्या करता है, वीक। वीक क्या होता है, जब चूहा बोल आवाज करता है ना तो उसको वीक कहते हैं। वीक जब चूहा बोलता है उसकी बोलने की साउंड को, आप जब छोटे होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि वो एनिमल्स के जो साउंड होते हैं, जैसे हॉर्स नी करता है, ठीक है, वैसे ही ब्लिंक जो है, ब्लिंक यानी कि माउस करता है वीक वीक। तो ये उसकी किसकी आवाज है, चूहे की आवाज है। विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, और ये कौन करता है, एक माउस करता है, ठीक है। ये विक के लिए इन्होंने खुद नहीं बता दिया कि जो ब्लिंक है वो कैसे करता है, वीक करता है, यानी चूहे की आवाज होती है। और ऐसा लगता है जैसे एक माउस क्या कर रहा है, गिगलिंग कर रहा है, जैसे ये गिगल कर रही है वैसे ही माउस जो है वो भी हंस रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, और इंक यानी कि किटन और जो मस्टर्ड यानी डॉग जो है वो दोनों उससे रूडली क्या पूछ रहे हैं, उसकी एज पूछ रहे हैं कि तुम्हारी एज क्या है। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, जब वो कब, जब कस्टर्ड जो है वो नाइस सेफ केज के लिए रो रहा था कि मुझे एक केज में डाल दो, एक पिंजरे में डाल दो, उसके लिए वो रो रहा था, तब वो उससे पूछते हैं अरे तेरी एज क्या है जो ऐसे रोए जा रहा है। तो इस तरह से सब लोग उसको फिर से क्या करते हैं, बार बार उसको पोक करते रहते हैं, ठीक है। तो हाउस, माउस, एज, केज, अगेन ए बी एंड बी, तो राइमिंग स्कीम क्या बनी, ए बी बी, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक अराउंड। माउच क्राइड इंक एंड आउच क्राइड बेलिंडा, for there was a pirate climbing in the window। अब क्या हुआ, सडनली अचानक उन्होंने क्या देखा, अचानक से उन्होंने कुछ चीजें, उनकी हरकतें हुई, वो क्या हुई, दे हर्ड, उन्होंने सुना, क्या सुना, एक नेस्टी साउंड। नेस्टी साउंड मतलब कि अच्छा नहीं लगने वाला, अनप्लीजेंट जिसको बोल सकते हैं, एक नेस्टी साउंड। नेस्टी को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा नहीं, ठीक है, नेस्टी मतलब बेकार लिख सकते हो उसको, है ना। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और मस्टर्ड जो है वो क्या करने लगा, ग्राउल करने लगा। ग्राउल मतलब होता है हाँ, ऐसा होता है ना, गुर्राना, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो मस्टर्ड जो है वो क्या करने लगा, गुर्राया। मस्टर्ड कौन है, डॉग है, डॉग गुर्राता है ना करते हुए, तो ग्राउल करता है मस्टर्ड। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और वो सब लोग चारों तरफ देखने लग जाते हैं कि आखिर क्या हुआ है, क्योंकि उनको एक अलग सा, एक बहुत अच्छा ना लगने वाला एक साउंड उनको सुनाई दिया। म्याउच क्राइड इंक, इंक कौन थी, कैट थी, और कैट ने चिल्लाया, क्या बोला, म्याउच। और ये क्या होता है, म्याउच, जिसे म्याऊ बोलती है ना बिल्ली, तो म्याउच मतलब बिल्ली की आवाज। बिल्ली की आवाज आती है, और इंक जो है वो क्राई करती है, और आउ क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा क्या करती है, ओ ऐसे करती है। क्या, क्यों करते हैं ऐसे, फॉर देयर वॉज अ पायरेट, क्योंकि कहा, वो क्या देखते हैं कि वहां पर कौन है, एक पायरेट है। पायरेट मीन्स क्या होता है, डाकू, डकैत, ठीक है, एक डाकू, उसको देखा। क्लाइंबिंग इन द विंडा, जो कि चढ़ रहा था, कहां से, विंडा मीन्स विंडो से, खिड़की से, विंडा मीन्स खिड़की है। अब यहाँ पे विंडा क्यों लिखा है, विंडो क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये राइमिंग स्कीम को सेट करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने विंडो का विंडा कर दिया। तो साउंड अराउंड बेलिंडा विंडा, ए बी बी, ठीक है। तो क्या हुआ, सडनली उन्होंने क्या देखा, सडनली उन्होंने देखा कि उनकी आवाज, उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी, और वो अजीब सी आवाज, हाँ इसको अजीब भी लिख सकते हो, नेस्टी मीन्स अजीब भी लिख सकते हो। अजीब सी एक आवाज सुनी, जिसमें मस्टर्ड जो है वो क्या करता है, ग्राउल करता है, एकदम से देखता है और चारों तरफ देखने लग जाते हैं। म्याऊ यानी कि म्याऊ करती है कौन, इंक करती है, और बेलिंडा जो है वो ओ करते हुए देखती है, क्योंकि सामने से उनको क्या दिखता है, एक पायरेट दिखता है, जो कि कैसे चढ़ रहा था, विंडो से चढ़ता हुआ ऊपर की तरफ आ रहा था। आगे अब यहाँ पे क्या दिखाया है, अब जो वो पायरेट है, जो डाकू है ना, उसके बारे में बताया, वो समुद्री डाकू के बारे में, कि वो दिखता कैसा है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो पायरेट है वो किस तरह से दिखता है, क्योंकि लुक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। और ये बहुत अच्छी पोम है, लास्ट टाइम ये आपके सिलेबस से कट हो चुकी थी और इस बार नहीं है, तो इसलिए हमको पढ़नी है। अभी भी शायद किसी बोर्ड में कट हो तो पता नहीं, लेकिन
अभी कुछ बोर्ड्स में तो है ये। आगे देखो क्या है, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड, इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड। अब पिस्टल क्या थी, उसके एक लेफ्ट हैंड में पिस्टल थी। क्या क्या थी, पिस्टल मतलब वही बंदूक है ना, उसके लेफ्ट हैंड में बंदूक थी, उसके राइट हैंड में भी बंदूक थी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ, और उसने क्या पकड़ रखी थी, हेल्ड कर रखी थी मतलब पकड़ रखी थी, ठीक है, उसने पकड़ रखी थी क्या, अपने टीथ में एक कटलस। कटलस मीन्स क्या होता है, तलवार, ठीक है, उसने एक तलवार जो है अपनी टीथ में पकड़ रखी थी और जो कि बहुत ही ब्राइट थी, बहुत ही ज्यादा तेज थी। His beard was black and one leg was wood, और उसकी जो दाढ़ी थी वो कैसी थी, वो ब्लैक कलर की थी, और एक लेग जो थी ना, एक पैर उसका वुड था, यानी एक पैर उसका लकड़ी का था, मतलब एक पैर उसके था ही नहीं, लकड़ी का लगा रखा था उसने, तो वुड था। इट वॉज क्लियर, ये क्लियर था, दैट द पायरेट, यानी कि जो वो डाकू है वो कैसा है, अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके एक हाथ में तो क्या था, गन पिस्टल थी, दूसरे हाथ में भी पिस्टल थी, और मुंह में उसने से तलवार जो है वो पकड़ रखी थी। तो उसको देख, और एक पैर जो था वो वुड का था, तो दिख ही रहा था कि वो एक अच्छा तो नहीं है, वो कुछ तो ऐसा है जो गलत इंसान है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं इसकी राइमिंग स्कीम, राइट ब्राइट वुड गुड, तो ए बी, माउस के ऊपर लिखने क्या ए बी, ठीक है, बड़े आगे, अच्छी है ना पोम, मुझे अच्छी लगी। चलिए आगे देखते हैं। लग ऐसा रहा है कि जैसे एक चैप्टर है, क्योंकि अभी बहुत बड़ी है ये पोम, लेकिन ऐसे लाइन टू लाइन वर्ड्स टू वर्ड्स पढ़ोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें देखो समझ में भी आ रही हैं कि बिल्ली की आवाज़। अब आपको अगर नॉर्मली मैं ऐसे सिर्फ आपको करवा दूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको पोम भी पता रहे, और आप चाहो ना तो अगर ये पोम अगर आपके जैसे लिखने में आता था कि 4 लाइन्स लिखनी है, तो आप ये वाली लिख सकते हो, ये बहुत सिंपल भी है, यानी स्टार्टिंग की जैसे अगर आप देखोगे ना, फर्स्ट वाला ये वाला, आप ये वाला लाइन ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लर्न कर लो, तो ये बहुत इजी भी है, लर्न करना भी इजी है, और सिंपल तरीके से लिख भी सकते हो। नेक्स्ट क्या है, बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लेड विथ अ टेरिफाइड येल्प, इंक ट्रिकल्ड down to the bottom of the household and the little mouse blinked strategically mouse hold। क्या हुआ, अब जैसे ही उन्होंने किसको देखा, पायरेट को देखा, तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब तक सब लोग क्या कर रहे थे, ड्रैगन का मजाक उड़ा रहे थे, अब उनको खुद की ही उनकी क्या हो गई, खुद ही वो बिल्कुल ऐसे हो गए कि यार अब क्या करें। तो बेलिंडा जो है वो क्या हो गई, पेल्ड। पेल्ड मीन्स क्या होता है, पेल्ड मीन्स जब हम डर से हमारा चेहरा पीला पीला हो जाता है ना, उस टाइम उस कंडीशन को पेल्ड कहते हैं, यानी कि भयभीत हो जाना, डर जाना, ठीक है। तो भयभीत हो गई, और भयभीत होकर क्या करने लगी, चिल्लाने लगी हेल्प हेल्प। बट मस्टर्ड, मस्टर्ड कौन था, डॉग है ना, मस्टर्ड जो है वो फ्लेड विथ अ टेरिफाइड येल्प, और मस्टर्ड जो है वो फ्लेड, फ्लेड मीन्स होना है भाग गया, ठीक है, मस्टर्ड जो है भाग गया, कैसे, टेरिफाइड मतलब डरते हुए, येल्प, येल्प मीन्स क्या होता है, येल्प बहुत अच्छा वर्ड है, येल्प मीन्स हम बोलते हैं ना बार्किंग, भौं भौं करना, तो बार्किंग का ही नाम है, मैं इधर बार्किंग लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, बार्किंग मतलब भौंकना। तो फिर क्या हुआ, जो बेलिंडा जो थी, जैसे उसने पायरेट को देखा, वो क्या करने लगी, वो चिल्लाने लगी हेल्प हेल्प के लिए। मस्टर्ड जो है वो भाग गया, कैसे, डरते हुए, भौ भौ करते हुए वो भाग गया। इंक जो है वो ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और जो इंक, इंक कौन था, जल्दी से बताना, इंक कौन था, तो इंक जो थी वो कौन थी, हमारी बिल्ली है ना। तो बिल्ली जो है वो क्या करने लगी, वो ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, वो ट्रिकल डाउन का मतलब होता है धीरे धीरे जाना, ठीक है। इंक जो है वो ट्रिकल डाउन मतलब धीरे धीरे चली गई टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, हाउस होल्ड जो था घर के नीचे की तरफ, वो वहां चली गई। एंड लिटिल माउस कौन, ब्लिंक जो है वो स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और वो स्ट्रेटेजिकली मीन्स होता है चालाकी से, और जो माउस था वो चालाकी से कहां चला गया, अपने माउस होल्ड मतलब कि जो चूहों का बिल होता है, चूहे के बिल में
चूहे के बिल में वो चला गया। अब सब लोग क्या किए, सब लोग भाग गए। पहला कौन पहले चिल्लाई कौन, बेलिंडा चिल्लाई। फिर जो दूसरा था कौन, मस्टर्ड, वो भाग गया कहाँ, डरते हुए भौं भौं करते वो भाग गया। ट्रिकल करते हुए इंक जो है वो भी हाउस होल्ड चली गई, घर के नीचे की तरफ चली गई। और लिटिल माउस जो है वो भी बहुत ही चतुराई से, बहुत ही शानपत्ती से निकल गया। माउस होता है ना, कैसे आता है, आपको पता ही नहीं चला कब आया कब चला गया। आपका हल्का सा गेट, मान लो किचन में चूहा है, अभी थोड़ा दिन पहले की बात है, चूहा हमारे घर में घूम रहा था, तो मैंने उसको देखा कि है ना भाई हाँ यहाँ से निकल रहा है। गैस के नीचे बैठा था तो बहुत मेरे को डर लगता है, तो मैंने बहुत ठक 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 करा, बजाया, पर वो गया नहीं। अब मेरे को काम भी था, तो मैं सोचा चलो ठीक है, यहाँ पर है गैस के नीचे, तो मैं थोड़ा सा यहाँ रह के जब तक दूसरा काम कर लेती हूँ। काम कर रही थी, अब काम करते करते मैंने कहा पता नहीं निकला नहीं निकला। मैंने जैसे ही गैस को थोड़ा धीरे से ऊपर किया तो देखा था ही नहीं। और मुझे मतलब मेरा कंटिन्यूसली उधर ही ध्यान था, मैं देख रही थी कि कब निकलता है कि नहीं निकलता है, पर कब निकल के चला गया मुझे पता ही नहीं चला। तो बहुत ही वो स्ट्रेटेजिकली, बहुत ही चालाकी से निकल जाते हैं, और ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है कि यही होगा, लेकिन 2 सेकंड बाद वो आपको वहां पे दिखता ही नहीं है। अब सब लोगों की हवा टाइट हो गई कि अब क्या करें। बट अप जंप्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक अ इंजन, clashed his tail like an iron in the dragon. With a clatter and a clank and a jangling scream, he went at the pirate like a robin at a worm. क्या हुआ, अब हुआ ये कि जिसको ये डरपोक बोलते थे, यानी कि जो कस्टर्ड, जिसको ड्रैगन को ये डरपोक बोलते थे, देखो उसने क्या किया, वो कूदा, जंप किया, अप जंप्ड अ कस्टर्ड, कस्टर्ड ने जंप किया, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, फनफनाते हुए। स्नॉटिंग मतलब होता है फुफकारना, होता है ना, फुफकारना उसको बोलते हैं। ठीक है, फुफकारते हुए, जैसे कि एक इंजन है ना, कूच ऐसे आता है, वैसे ही वो भी ड्रैगन जो है वो भी आया कि अब तो इसकी खैर नहीं है। क्लैश्ड हिज टेल, उसने क्या किया, जो उसकी टेल थी उस टेल से उसने क्लैश्ड किया, यानी कि आक्रमण किया। आक्रमण किया जैसे मान लो एक आयरन इन अ डेंजन। डेंजन मीन्स क्या होता है, डेंजन मीन्स होता है तह खाना। ठीक है, क्योंकि उसकी टेल कैसी है, देखो इसकी टेल ऐसी है ना, ये देखो ऐसी, तो इसने क्या किया, अपनी टेल से ना ठका ऐसे उसको, जो पायरेट था उसको अपने टेल से उसने उसका वार किया। तो जो उसके पीछे जो स्पाई जो बने हुए थे वो ऐसे लगे थे जैसे मान लो आयरन का एकदम से मान लो तहखाना जो था वो आ गया उसके ऊपर। विथ अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्रैम। और क्लैटर, कैटल मतलब होता है खड़खड़ाना। अब उसकी ना ये वाली ऐसी वाली जो पूंछ है वो जब लगेगी तो कैसे खट 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 ऐसे लगेगी ना उसको, तो ऐसे उसको खटखट की आवाज आने लगी। तो ये इनके नाम है। क्लैटर मीन्स होता है खड़खड़ाना, ठीक है। क्लैंक मीन्स होता है टन 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 टनाना। टन टन की आवाज आती है, जैसे हम कुछ बर्तन बजाते हैं तो टन टन खन खन की आवाज आती है, वो है ना। जैंगलिंग, जैंगलिंग मीन्स होता है खन खन, खन खनाना, खन खन, ठीक है। और स्क्रम, और इस तरह से क्या हुआ, उसकी आवाज जो है वो होने लगी। और इस तरह से वो क्या करे, जो जब उसने अपनी टैल को लगाया उसके ऊपर कूदा तो ये सारी आवाज होने लगी। He went at the pirate like a robin at a worm। और वो पायरेट के ऊपर ऐसे आया जैसे कि मान लो रॉबिन, रॉबिन क्या होता है, एक प्रकार का पक्षी होता है, ओके। रॉबिन एक पक्षी होता है। एट द वर्म, जैसे वो एक कीड़े को खाने के लिए वार करता है, उसी तरह से इस ड्रैगन भाई साहब ने भी उस पायरेट की ऐसी की तैसी कर दी और पूरा उसको अपनी मतलब टैल से उसका पूरा लहूलुहान कर दिया, और ताकि वो घायल हो जाए। अब आगे देखो क्या करता है पायरेट के साथ, मारता है, खाता है, क्या करता है, वो सारी चीज देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी अच्छा, इसकी राइमिंग स्कीम हमने देखी नहीं। हेल्प, येल्प, हाउस होल्ड, माउस होल्ड, तो क्या हो जाएगा, ए बी बी, ठीक है। ये रीति है इसलिए मैं हर एक स्टेंजा में करती हूँ, बाकी पता ही है। इंजन, जिंजन, स्क्रैम, वर्म, तो स्क्रम वर्म, इंजन का ए बी एंड बी, तो राइमिंग स्कीम बनी ए बी बी, ओके। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या है, द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडास ड्रैगन
and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bit. क्या हुआ, पायरेट जो है वो क्या हो गया, जैसे ही उसने ड्रैगन को देखा, भैया ड्रैगन तो उसे फुफकारता हुआ मेरे ऊपर आया है, तो वो गैब्ड एट बेलिंडास ड्रैगन, तो उसका मुंह ऐसे खुला रह गया। ठीक है, गैप मतलब होता है ना, बीच में कोई गैप होता है ना, रिक्त को कहते हैं। तो ऐसे ही उसका मुंह जो है वो खुला रह गया। आश्चर्य, गैप को आप आश्चर्य भी कह सकते हो। ठीक है, अब पायरेट जो है वो बहुत ही आश्चर्य के साथ किसको देखने लगा, बेलिंडा के ड्रैगन को देखने लगा। एंड गल्प्ड सम, और क्या किया, निगल लिया। ठीक है, गल्प क्या किया, गल्प सम ग्रॉग। ग्रॉग क्या होता है, शराब है ना, शराब को बोलते हैं ग्रॉग। फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। फ्लैगन, पॉकेट फ्लैगन क्या होता है, जेब में ऐसे छोटी सी बॉटल होती है ना, जो पीने वाले होते हैं, जो छोटा पौआ बोलते हैं जिसको, है ना, उसी तरह से समझ लेना। ठीक है, तो जो फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, जो पॉकेट फ्लैगन थी उसके अंदर जो एक छोटा सा एक डब्बा जो था, फ्लैगन मीन्स वैसे डब्बा, डिब्बे को कहते हैं, डिब्बा जो है वो था किसका, शराब का, जो उसकी पॉकेट में था। उस जेब की सुराही वाली जो पॉकेट है, जो शराब की जो बॉटल है, वो उसका दूध उसको पी लेता है। He fired 2 bullets, और फिर क्या करता है, जो उसके पास पिस्टल थी उसमें से 2 बुलेट्स को वो फायर करता है, बट वो बिल्कुल भी उसको हिट नहीं होती है ड्रैगन को। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड जो है वो गॉबल करता है, गॉबल मतलब कि खाना, और कैसे खाना, आवाज करते हुए। ठीक है, आवाज करते हुए वो खाता जा रहा था उसको। अब देखो कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, गॉबल्ड, गल्प्ड, गल्प मतलब कि निगलना। ओके, तो आवाज करते हुए खाने को हम क्या बोलते हैं, गॉबल्ड, आवाज करते हुए खाना। ओके, चलो आगे बढ़े। अब नेक्स्ट इसका स्टैंजा देख लेते हैं पहले ना। ड्रैगन फ्लैगन हेट बेट, वही है जी, ए ए बी बी। ओके, नाउ नेक्स्ट। बेलिंडा embraced him, mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and blink in glee did Garrett. Around the dragon that ate the pirate. अब क्या हुआ, बेलिंडा ने उसको एमरेस्ट किया, यानी कि हग किया। ओके, गले लगाना। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड यानी कि जो डॉगी है वो उसको चाटता है, लिक्ड मतलब कि चाटना। जब हम आइसक्रीम खाते हैं ना, तो आइसक्रीम खाते नहीं, हम चाटते हैं ना, खाते बाद में भी है, पहले चाटते भी हैं, जब वो कोन का स्टार्ट, तो उसको लिकिंग बोलते हैं। No one mourned for his pirate victim, और कोई भी mourn यानी कि दुख नहीं मना रहा था किसका, उस pirate victim के लिए। Ink and blink in glee did Garrett, और ink और blink जो है वो क्या कर रहे थे, glee मतलब खुशी। ओके, और glee मतलब खुशी, and did मतलब, सॉरी did क्या है, Garrett मतलब होता है घूम घूम के नाचना। ठीक है, घूम घूम कर नाचना। अराउंड द ड्रैगन एट द एट पायरेट, उस ड्रैगन के चारों तरफ जो है वो घूम रहे थे, जिसने क्या कर लिया था, पायरेट को खा लिया था, और उसके लिए सब लोग उसकी खुशी मना रहे थे। और कोई भी उस विक्टिम यानी जो शिकार है उसके लिए दुख नहीं मना रहा था, कि क्या इसके लिए दुख मनाना, सब लोग जो हैं खुशी से नाच रहे थे। ठीक है, तो इसकी भी राइमिंग स्कीम ए ए बी बी, ए ए बी एंड बी। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट स्टैंजा क्या है, देखो। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, I could have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke ink and up spoke blink. I could have been 3 times as brave we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. अब क्या हुआ, ये सब तो हो गया, राजी खुशी हो गया, सब लोगों ने उसकी प्रशंसा कर ली। अब ये सब लोग वापस से क्या हो गए, बेकार हो गए, फिर से क्या करने लगे, अपनी अपनी महानता दिखाने लगे। तो जब ये सब चीजें हुई तो डॉग मस्टर्ड जो है उसने बोलना शुरू किया। उसने क्या बोला कि मैं तो इससे डबल टाइम जो हूं, क्या हूं, बहादुर हूं। इफ आई हैड बीन फ्लस्टर्ड, अगर मैं थोड़ा सा नहीं घबराऊं तो मैं जो हूं इनसे डबल ज्यादा, इनसे ज्यादा मैं बहुत ज्यादा बहादुर हूं। फिर ऐसा ही कौन बोलता है, इंक भी बोलते हैं और ब्लिंक भी बोलने लग जाता है कि हम भी इससे 3 टाइम जो है ज्यादा
ब्रेव हैं जितना कि हम जानते हैं, हम सोचते हैं। कस्टर्ड जो है वो बिल्कुल चुपचाप इन सब चीजों को एग्री करता है कि हाँ भाई तुम लोग ही सही हो, दैट एवरीबडी इज ब्रेव देन मी। और कस्टर्ड कहता है कि हाँ हाँ मेरे से ज्यादा तुम लोग ही बहादुर हो, जबकि दिख गया था कि बहादुर कौन है, क्योंकि बहादुर होते तो सामना करते ना, लेकिन सामना सिर्फ किसने किया, ड्रैगन ने किया। लेकिन थोड़ी देर के बाद सब लोग फिर अपने अपने आप को क्या दिखाने लगे कि नहीं हम बहादुर हैं, हम तो इससे ज्यादा बहादुर हैं, बस थोड़ा सा ऐसे घबराते नहीं तो शायद हम अच्छे से कर लेते। तो इस तरह से सब लोग बोलने लगे। अब जब ये सब बोलने लगे तो फिर से वापस से क्या हुआ, फिर से वही जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा था वही हमारे पास फिर से आया, और क्या हुआ, और वही सारी कहानी फिर शुरू होने लगी कि बेलिंडा जो है वो अपने व्हाइट हाउस में, अच्छा इसकी राइमिंग स्कीम हमने नहीं की ना, मस्टर्ड फ्लस्टर्ड, ठीक है, ब्लिंक थिंक एग्री मी, ये थोड़ी सी डिफरेंट है ना, तो उसका क्या हो जाएगा A B C, ठीक है, तो A B C, ये है इसकी राइमिंग स्कीम। चलिए नेक्स्ट, बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस। बेलिंडा अभी भी कहाँ है, अपने लिटिल हाउस में है, विथ हर लिटिल, जो उसकी ब्लैक किटन है उसके साथ, ग्रे माउस के साथ, येलो डॉग के साथ, एंड अ लिटिल रेड वैगन यानी वाहन के साथ, रिलियो ट्रिलियो लाइक लिटिल पेट ड्रैगन के साथ। वो बेलिंडा जो है वो ब्रेव है जितनी की, मान लो जिसको अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स, यानी ऐसा व्यक्ति जिसको डर नहीं लगता, उस तरह से। इंक ब्लिंक जो है वो कैसे है, जैसे कि मान लो वो सीढ़ियों के नीचे एक दूसरे का शिकार कर, एक लायन की तरह शिकार कर रहे हैं। मस्टर्ड जो इतना बहादुर है जितना कि एक टाइगर जो है गुस्से में होता है, और कस्टर्ड जो कि हमेशा रोता रहता है एक सेफ केस के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर ये पोम कंप्लीट होती है। इसकी भी राइमिंग स्कीम वही होगी, फिर भी लिख देती हूँ A B, तो हो गया A B, फिर है A B। अच्छा, एक पोएटिक डिवाइस जो है वो भी मैं आपको करवा दूंगी, सो डोंट वरी। अगर किसी का पोएटिक डिवाइस भी आता है, पोएटिक डिवाइस होता है अलंकारों को कहते हैं, ठीक है, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगी। एक अलग से टॉपिक लेकर के उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि कुछ पोम के मैं स्टैंजा लेकर के आपको वहाँ से बता दूंगी कि कैसे हमको देखना होता है कि इसमें पोएटिक डिवाइस क्या है। वैसे बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन अगर कहीं पूछा जाता है तो बिल्कुल हम करेंगे। अब इतना सब कुछ तो हमने डिटेल में पढ़ ही लिया, लेकिन मेन पॉइंट से हमको पता चल जाता है कि हमको किस तरह से आंसर्स लिखने हैं, या अगर हमारे पास एक्सट्रैक्ट आते हैं तो हम वहाँ पे कैसे अपने आंसर्स को लिखें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, बेलिंडा लिव इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। बेलिंडा जो है वो कहाँ रहती है, एक लिटिल सफेद कलर के हाउस में रहती है। शी लिव देयर विथ हर पेट्स, जहाँ पर वो अपने पेट्स जो हैं उनके साथ रहती है। हर पेट्स जो है कंटेंट अ ब्लैक, वो उसके पास कौन कौन से पेट्स थे, एक ब्लैक किटन थी, एक जिसका नाम था इंक, अ ग्रे माउस जिसका नाम था ब्लिंक, अ येलो डॉग जिसका नाम था मस्टर्ड, एंड अ ड्रैगन जिसका नेम था कस्टर्ड। ऑल अदर पेट्स वर कंसिडर्ड शार्प एंड ब्रेव। सारे पेट्स जो हैं वो उनको कैसे कंसिडर करते थे कि वो ब्रेव हैं और शार्प हैं, यानी कैसे कंसिडर किया, एक तो तेज हैं और दूसरे बहादुर हैं, ऐसा बताया जाता था। बुद्धिमान बोल सकते हो, शार्प को आप बुद्धिमान भी बोल सकते हो। Only Custard was considered as a coward who always cried for a nice safe case। सिर्फ और सिर्फ कस्टर्ड जो है उसको कंसिडर किया जाता था कैसा, कि वो एक कावर्ड यानी कि एक डरपोक है जो हमेशा किसके लिए रोता रहता है, फॉर अ नाइस सेफ केस के लिए, कि उसको एक ऐसा केस मिल जाए जहां पर वो अच्छे से सुरक्षित रह सके। द ड्रैगन हैड शार्प टीथ, देयर वर स्पाइक्स ऑन टॉप एंड स्केल्स beneath him, he spat fire and had daggers on his toes। और ड्रैगन, अब यहाँ पे ड्रैगन जो है उसके बारे में बताया कि ड्रैगन कैसा है, उसके शार्प टीथ हैं और उसके स्पाइक्स हैं कहाँ पर, टॉप पे, स्केल्स जो है वो नीचे की तरफ हैं, और उसके वो जब बोलता है तो क्या करता है, आग उगलता है। एंड हैड अ ड्रैगर ऑन हिज टोज, और उसकी जो टोज है उस पर क्या है, एक छोटी सी नाइफ जैसा कटार होता है, वैसा उसका नीचे टोज की तरफ है। बेलिंडा एंड हर पेट्स मॉक्ड कस्टर्ड फॉर हिज टिमिडिटी, और बेलिंडा और उसके जो पेट्स हैं वो मॉक्ड यानी कि मजाक उड़ाते हैं। मॉक्ड मतलब कि मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाते हैं किसके ऊपर, कस्टर्ड के ऊपर, फॉर हिज टिमिडिटी मतलब कायरता के लिए, उसकी कायरता के लिए उसके ऊपर मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है सडनली दे सॉ अ पायरेट क्लाइंबिंग अप थ्रू द विंडो, और अचानक वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं एक पायरेट जो है वो चढ़ता हुआ आ रहा है, किसके थ्रू, विंडो के थ्रू जो है उनके घर की तरफ चढ़ते हुए आ रहा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं।
द पायरेट हैड अ पिस्टल इन ईच हैंड एंड अ ड्रैगर इन हिज माउथ। और पायरेट क्या देखते हैं कि उसके दोनों, पायरेट जो था उसके दोनों हाथों में क्या था, पिस्टल थी, और मुंह में क्या थी, एक तलवार थी, जिसको डैगर्स भी बोल सकते हो। His beard was black and one leg was of wood। उसकी क्या थी, ब्लैक कलर की दाढ़ी थी और उसका एक पैर जो था वो लकड़ी का था। Belinda turned pale on seeing the pirate and cried for help। और मलिंडा जो है वो क्या हो जाती है, भयभीत हो जाती है, डर जाती है, देखती है जब वो किसको, पायरेट को देखती है और चिल्लाने लगती है, किसके लिए, हेल्प के लिए। द डॉग मस्ट हैव फ्लेड क्राइंग। डॉग जो है वो भाग जाता है चिल्लाते हुए। इंक जो है अपने आप को हाइड कर लेता है। लिटिल माउस जो है, ब्लिंक, वो डिसअपियर्ड हो जाता है अपने किसमें, माउस होल्ड में जो है जाकर के छुप जाता है। डिसअपियर्ड मतलब कि गायब हो जाना या छुप जाना, ठीक है, गायब हो जाता है। और आगे अब देखो, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन द पायरेट केम, तो बाकी सब लोग जो जितने भी जो भी पैट्स थे वो कैसे क्या क्या करते हैं, तो उसके लिए आपको ये सब बताना चाहिए कि बेलिंडा जो थी वो ऐसे हो जाती है, क्राइड करती है फॉर हेल्प। डॉग मस्टर्ड जो है वो फेल्ड करते हुए कहाँ चला जाता है, फेल्ड क्राइंग, एंड द इंक हाइड हिमसेल्फ, एंड द ब्लिंक ब्लिंक एंड द लिटिल माउस ब्लिंक जो है वो क्या हो जाता है, डिसअपियर्ड इन द माउस होल। ओके, तो ये, और फिर आप उस जब पायरेट को देखते हैं तो सब लोग क्या करते हैं, तो आपको कस्टर्ड के लिए भी डालना है कि कस्टर्ड क्या करता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 13 क्या है, बट कस्टर्ड jumped at the pirate attacking him with his iron tail। और कस्टर्ड जो है वो जंप, उसकी तरफ कूदता है, किसकी तरफ, पायरेट की तरफ अटैक करने के लिए, किसके साथ, अपनी जो आयरन वाली टेल है, जैसे कि नुकीले नुकीले लगे हुए हैं, उन आयरन टेल से वो उसके ऊपर जंप करता है। He pounced upon the pirate and killed and swallowed him within no time। और वो उसके ऊपर वार करता जाता है और उसको मार देता है, और फिर उसको swallowed यानी कि निगल जाता है बिना टाइम वेस्ट किए। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड कस्टर्ड। बेलिंडा जो है वो उसको हक करती है कस्टर्ड को। मस्टर्ड जो है वो उसको लिक करता है, चाटता है, और इंक और ब्लिंक क्या करते हैं, डांस करते हैं उसके चारों तरफ। देन एवरीवन स्टार्टेड ब्रैगिंग अगेन हिज ब्रेवरी, फॉरगेटिंग द ब्रेवरी शोन बाय कस्टर्ड। और एवरीवन जो है वो फिर से क्या कर देते हैं, ब्रैगिंग यानी कि फिर से उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि वो जो उसने बहादुरी दिखाई थी उसको भूलते हुए, जो कस्टर्ड ने बहादुरी शो की थी उसको भूलते हुए, जो कस्टर्ड के द्वारा ये सब चीजें की गई थी, बहादुरी जो उसने दिखाई थी उसको भूलते हुए वापस से वो क्या करने लग जाते हैं, उसको फिर से चिढ़ाने लग जाते हैं, उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। आगे, कस्टर्ड एग्री दैट द एवरीबडी वाज ब्रेवर देन हिम। और कस्टर्ड एग्री हो जाता है कि हाँ भाई मैं हूं कायर, तुम मेरे से ज्यादा ब्रेव हो, वो एग्री कर लेता है। बेलिंडा इज स्टिल कंसिडर्ड एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। ऑल हर पेट्स एक्सेप्ट कस्टर्ड आर कंसिडर्ड शार्प एंड ब्रेव। और बेलिंडा जो है वो कंसिडर करती है कि वो तो क्या है, ऐसी है जिसको किसी से डर नहीं लगता है, और बाकी के पेट्स यानी कि सिर्फ कस्टर्ड को छोड़ करके बाकी सारे जो पेट्स हैं वो कैसे हैं, शार्प हैं, तेज हैं, बुद्धिमान हैं और बहादुर हैं। तो ये सारे एनिमल्स जो हैं वो अपने आप को ऐसा सोचते हैं। Only custard is mocked at for him timidity and the lack of courage। सिर्फ और सिर्फ कस्टर्ड के लिए वो क्या बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि वो क्या है, उसकी कायरता है और उसके अंदर लैक ऑफ करेज है। लैक ऑफ करेज मतलब कि साहस की कमी है, और इस चीज का वो उसके ऊपर मजाक उड़ाते हैं, साहस की कमी। ठीक है, तो यहीं पर ही हमारा ये पॉइंट्स के थ्रू भी हमारा ये जो कंप्लीट होता है वो है पोम। अब देखो, पॉइंट से भी आपको समझ में ज्यादा इसलिए जल्दी आ गया क्योंकि हमने पोम, पॉइंट्स से इसलिए समझ में आ गया क्योंकि हमने पोम को बहुत अच्छे से कर लिया, लाइन टू लाइन कर लिया, तो उसको समझने में दिक्कत नहीं आई। वरना हम पॉइंट्स को समझते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, फिर हमको डिटेल में अगर आंसर लिखना हो तो उसके लिए हमको पोम को पढ़ना होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या देखते हैं हम इसमें और क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले तो आपका आएगा क्या बोलते हैं जिसको, सेंट्रल आइडिया ना। उसके बाद एक स्टेंजा करेंगे छोटा सा, जहां पे हम देखेंगे कि किस तरह के स्टेंजा में क्वेश्चन आ सकते हैं और हमको उनके आंसर कैसे लिखने हैं। अब देख लेते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया देखें तो क्या है भाई, सेंट्रल आइडिया ये है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज अ विमिसियल फैंटेसी। विमिसियल फैंटेसी मतलब कि एक संकेत टाइप की कल्पना है, फैंटेसी मतलब होता है कल्पना, एक अलग टाइप की कल्पना है जो कि क्या है, एक ड्रैगन की स्टोरी है। एक्चुअली में ड्रैगन होता है क्या, ऐसा डरपोक होता थोड़ी है। बेलिंडा लिव्स अलोन इन हर हाउस विथ 4 पैट्स। बेलिंडा जो है वो रहती है क्या, अकेली रहती है अपने हाउस में 4 पेट्स के साथ। कौन कौन थे उसके पेट्स, अ डॉग,
अ कैट, अ माउस एंड अ ड्रैगन नेम्ड कस्टर्ड। अब आप चाहो तो अ डॉग उसके अंदर ब्रैकेट में लिख सकते हो, नेम्ड जो भी डॉग का नाम था, मस्टर्ड है ना वो लिख देना, कैट के साथ इंक लिख देना, माउस के साथ ब्लैंक लिख देना। ऑल अदर ड्रेवल्स, ड्रेवल्स मतलब होता है रहने वाले लोग, को ऑफ द हाउस एक्सेप्ट कस्टर्ड, किसके अलावा, जो भी वहां पर रहते थे उस हाउस में, एक्सेप्ट छोड़ करके किसको, कस्टर्ड को। बाकी सब क्या थे, प्राइड देमसेल्फ, वो अपने ऊपर प्राइड करते थे, मतलब अपने ऊपर वो गर्व करते थे कि हम क्या हैं, ऑन देयर फियरलेसनेस, कि वो डरते नहीं हैं। बाकी किसको, सिर्फ कस्टर्ड को छोड़ के बाकी सब लोग क्या सोचते थे कि हम जो है ऐसे हैं कि हम किसी चीज से डरते नहीं हैं। दे मॉक पुअर कस्टर्ड फॉर हिज टिमिडिटी, और वो मजाक उड़ाते थे बेचारे पुअर कस्टर्ड के ऊपर उसकी कायरता के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउएवर, हालांकि, ठीक है, हालांकि when the real danger comes all other run away in panic except custard। when यानी कि हालांकि जब असली डेंजर आता है, यानी असली मुसीबत आती है, तो सभी लोग जो हैं भाग जाते हैं, कैसे, डर के। पैनिक मतलब कि डर कर, पैनिक होकर डर करके भाग जाते हैं, एक्सेप्ट कस्टर्ड। कस्टर्ड एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़कर, मतलब इसको छोड़कर, कस्टर्ड को छोड़कर बाकी सब भाग जाते हैं। ओनली कस्टर्ड फाइट फिरोशियसली एंड स्वेलोज द पायरेट, और जो कस्टर्ड है वो फाइट करता है फिरोशियसली, मतलब कि बिना डरे, वायलेंट होकर के वो उससे लड़ाई करता है और उसको निगल जाता है। किसको, पायरेट को निगल जाता है। द पोम एंड्स आयरोनिकली, पोम जो है वो कैसे एंड हुई है, व्यंग्यात्मक रूप से। आयरोनिकल मतलब होता है हंसते हुए, मजाक के ऊपर, है ना। मतलब लास्ट में पोम में क्या होना चाहिए था कि सब उसकी तारीफ करें और सब उसको फिर वैसा ना बोलें कि तुम जो हो कायर हो, कावर्ड हो, ऐसा उसको बोले, लेकिन पोम ऐसे नहीं, मतलब ऐसा नहीं बोलते, लेकिन वापस से वो क्या करने लगे, उसको फिर से वही चीज बोलने लगे। तो ये व्यंग्यात्मक रूप से है। आफ्टर द डेंजर इज पास्ट एवरीवन बिगिंस टू बोस्ट अगेन अबाउट देयर करेज, और जब ये डेंजर जो है गुजर जाता है, उसके बाद वापस से सब लोग शुरू हो जाते हैं और उसके करेज के ऊपर उसको बोलने लग जाते हैं। आयरोनिकली कस्टर्ड हु फाउट लाइक अ हीरो अगेंस्ट द पायरेट एग्रीज दैट एवरीवन एल्स इज ब्रेवर देन ही इज, और वो भी व्यंग्यात्मक रूप से क्या करता है, कस्टर्ड भी बोल देता है, जो कि क्या कर रहा था, लड़ रहा था एक हीरो की तरह, किससे, अगेंस्ट द पायरेट, उस डाकू के अगेंस्ट जो है लड़ रहा था। वो भी क्या कहता है, बोला ठीक है, एग्री हो जाता है दैट एवरीवन एल्स इज ब्रेवर देन ही इज, कि सभी लोग जो है मेरे से ज्यादा बहादुर है, जबकि पता था कि बहादुरी किसने दिखाई दी, लेकिन उसने भी बोला हाँ चलो ठीक है, मैं नहीं हूं ना ब्रेवर, तुम लोग हो ना, तुम बहादुर हो, कोई बात नहीं, तुम ही बहादुर सही, ऐसा उसने लास्ट में बोल दिया। So appearance may be deceptive and even your merit and real values may not be recognized by your unwilling rivals। तो यहां से हमको ये दिखता है कि जो कपटी होते हैं और जो आपकी रियल वैल्यू को नहीं समझते हैं, वो नहीं रियलाइज कर पाते हैं कि आपने क्या किया। जो आपके सामने जो राइवल्स थे, वो जो राइवल्स होते हैं, यानी कि राइवल्स वो होते हैं जो आपके विपक्ष में होते हैं, तो विपक्ष वाले इतने कपटी होते हैं कि वो आपकी कुछ अच्छी चीजों को भी नहीं देखते हैं, और ऐसा ही किसके साथ हुआ, ड्रैगन के साथ भी हुआ। ठीक है, तो यहीं पर ही हमारा ये सेंट्रल आइडिया जो है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम शुरू करते हैं हमारा स्टेंजा। स्टेंजा में क्या होगा, स्टेंजा में हम स्टेंजा पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस देखेंगे, उसके आंसर्स लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखो क्या दे रखा है। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ and spikes on the top of him and scales underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose and trillion daggers on his toes। तो ये एक एक्सट्रैक्ट है। सबसे पहले पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डिड द ड्रैगन लुक लाइक। मैंने बोला ना कि आपको लुक के ऊपर मिल सकता है, फिर चाहे इसका ड्रैगन का मिल जाए, पायरेट का भी मिल सकता है, तो वो अगर स्टेंजा आपको मिलता है तो वहां से लिख सकते हो, या वैसे भी अगर आपको क्वेश्चन मिलता है
तो पायरेट जो है बोथ हैंड पिस्टल्स होती है उसके पास, ठीक है, और माउथ में उसके पास क्या होता है, एक ड्रैगर होता है। तो ये सब चीजें आप लिख सकते हैं। आंसर्स लिखना शुरू करते हैं। कैसे लिखोगे? द ड्रैगन लुक्स लाइक, डेट दे रखा है तो लुक्ड लिख देना, द ड्रैगन हैड यहीं से लिख देना ना। ऐसे आंसर लिखने ना बहुत इजी रहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिर्फ पॉइंट दे रखे होते हैं, हमको उसमें से निकाल के लिखना है। द ड्रैगन, आज राइटिंग थोड़ी अच्छी लिखेंगे, ठीक है। द ड्रैगन हैड शार्प टीथ, ओके, एंड स्पाइक ऑन टॉप ऑफ हिम। अब आपको जैसे नहीं समझ आ रहा, आप सीधा सीधा बस लिखते जाओ, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम। नेक्स्ट क्या है? स्केल्स underneath and mouth like a fireplace. Chimney for a nose, chimney for a nose, and dagger on his toes, and daggers on his toes। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो ड्रैगन का लुक पूछा जा सकता है, तो आप इस तरह से स्टैंजा में से उसका लुक लिख दीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज द ड्रैगन्स माउथ कॉल्ड अ चिमनी? ड्रैगन के माउथ को चिमनी क्यों कहते हैं? क्योंकि जब वो क्या करता है, अपने माउथ से फायर को स्प्लिट करता है, तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, चिमनी कहा जाता है। तो कैसे लिखोगे इसको? जैसे वाई से क्वेश्चन है तो वाई इज दे रखा है, तो वाई इज यानी कि बिकॉज करके लिख सकते हैं। अब इसको लिखने के दो तरीके हैं। आप लिख सकते हो ड्रैगन कैन स्पिट फायर सो द ड्रैगन माउथ कॉल्ड चिमनी, ठीक है, या इस पर से लिख सकते हो द ड्रैगन्स माउथ इज कॉल्ड अ चिमनी बिकॉज, ऐसे भी लिख सकते हो कि बिकॉज ही स्प्लिट फायर, ठीक है। दोनों तरीके हैं आपको लिखने के, आप कैसे भी लिख सकते हो। तो हम लिखते हैं द ड्रैगन कैन spit fire his mouth that's why dragon's mouth called a chimney, ठीक है, चिमनी। ओके, नेक्स्ट क्या है? Which word in the stanza means the same as a small sword? sword means क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है तलवार। तो sword का क्या थी, हमने देखा था अगर स्टैंजा को, तो देखो मैंने बताया था डैगर्स का मतलब होता है कटार, छोटी कटार, तो इसी को ही बोलते हैं। तो लिख दो। अब इसको चाहो तो अगर आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो तो सिंपल लिख दोगे, लेकिन आंसर को थोड़ा अच्छा बना के लिखना चाहिए, जिससे हमको मार्क्स भी मिले, सामने से देखे कि अरे बच्चे ने बहुत अच्छी सी मेहनत की है, तो वो भी हो जाए। तो विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स द सेम एज अ स्मॉल स्वॉर्ड? तो क्या करना, इसको लिखना अ स्मॉल
sword means daggers। ठीक है, चलिए, तो यहीं पर ही हमारा ये वाला स्टैंजा कंप्लीट होता है, जिसमें आपको इस तरह से क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब एक दो स्टैंजा और देख लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे कैसे हमको लिखना है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं स्टैंजा। तो मैंने स्टैंजा यहाँ लिए नहीं है, मैं बैक करके आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन से स्टैंजा से क्वेश्चंस आ सकते हैं। बोलते हैं ना इंपॉर्टेंट, तो वैसे तो मुझे सभी इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन अगर देखा जाए कि कहाँ से ऐसा क्वेश्चन निकल सकता है तो वो देख लेते हैं ना। तो हम पहले मूव करते हैं हमारे, देखो मैं यहाँ से बताती हूँ आपको ना, फर्स्ट वाला यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से मे बी मिल जाए कि हाँ ऐसा आ सकता है कि नेम्स लिख के, नेम्स बताओ किसके, जो उनके पेट्स हैं उनके नेम्स क्या थे, या ऐसा आ सकता है बेलिंडा के हाउस को डिस्क्राइब करें, डिस्क्राइब द बेलिंडाज हाउस। तो बेलिंडा के हाउस में आप डिस्क्राइब कैसे करोगे, डिस्क्राइब कर दोगे कि वो रहती थी कहाँ पर, एक वाइट हाउस में जहाँ पे ग्रे माउस, ब्लैक किटन है, येलो डॉग है, एक रेड वैगन है और एक लिटिल पैट ड्रैगन है। फिर आप चाहें तो उसमें नाम भी लिख सकते हो, लिटिल ब्लैक किटन वॉज नेम वॉज इंक एंड ग्रे माउस नेम वॉज ब्लैंक एंड द येलो डॉग नेम वॉज मस्टर्ड एंड द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। ठीक है, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है, नाम मिल सकता है, मैच करने को मिल सकता है कि ब्लैंक the blink name was what is the name of the kitten, तो किटन का नेम क्या था, किटन का नाम इंक था। तो ये भी क्वेश्चंस आपको छोटे छोटे मिल सकते हैं, एमसीक्यूज बेस्ड अगर आते हैं तो वहां मिल सकते हैं, मैच में मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेंजा जो है वो क्या है, कस्टर्ड वाला है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, ये तो मैंने करवा दिया, इसको देख लो। अब यहाँ पे पूछा, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बेलिंडा जो है वो किस तरह थी, तो ब्रेव थी, जैसे कि अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। और उसी तरह से बाकी के जो हैं उनके लिए भी आप बता सकते हो कि कौन कैसा कैसा था। तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। मोस्टली जो मैं इंपॉर्टेंट जो मैं दिखा रही हूँ वो मुझे कौन सा लगता है, हाँ ये वाला एक, कि वो लोग कैसे ड्रैगन को बुली करते थे या कैसे उसका मजाक उड़ाते थे। तो उसके लिए आप यहाँ से देख सकते हो, ये वाला स्टैंजा उसमें ये वाला काम आएगा। और जब वो क्या देखते हैं, जब वो नहीं, इसके बाद ये वाला, जब कहाँ गए वो, जो पायरेट आता है वो वाला, तो उसके लिए आ सकता है कि वो कैसा दिखता था, कि पिस्टल थी उसके हाथों में, टीथ में उसके कटलेस था, यानी वो तलवार थी, और एक लेग जो थी उसकी वुड की थी, ब्लैक बियर्ड थी उसकी, और इस तरह से दिख रहा था जैसे कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है, ऐसा दिख रहा था। तो ये मिल सकता है आपको। नेक्स्ट द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन। अब कस्टर्ड ड्रैगन में आपसे पूछा जा सकता है कि कैसी हालत हो गई थी जब वो किसको देखते हैं, जब वो पायरेट को देखते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, हाउ दे रिएक्ट। तो कैसे रिएक्ट करते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं भाई, ऐसे करते हैं। बेलिंडा जो है पेल हो जाती है, क्राइड करने लग जाती है हेल्प के लिए। मस्टर्ड जो है फ्लीट करके टेरिफाइड हो जाता है, येल्प, और ट्रिकल्ड करते हुए जो बॉटम की तरफ चल जाता है कौन, इंक। और ऐसे ही माउस जो है वो भी स्ट्रेटेजिकली माउस होल में चला जाता है। बट जो कस्टर्ड है वो बताता है कि वो जंप करता है और स्नॉटिंग करता हुआ ऐसा आता है जैसे कि एक इंजन है, वो अपनी क्लैश्ड हिज टेल लाइक अ आयरन ऑफ द डंजन एंड द क्लैटर एंड क्लिंक एंड जैंगलिंग स्क्रैम। ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो जितना आपको याद आता है उस टाइम पे लिख लें, लेकिन मैं बता रही हूँ कि स्टेंजा से क्वेश्चन कैसे कैसे निकल सकते हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से। अब उसने कैसे खाया उसको, कैसे उसका शिकार किया, तो ये रहा, यहाँ से लिख देना। ठीक है, फिर जब उसने इस तरह से अपनी बहादुर दिखाई तो बेलिंडा और बाकी पैट्स ने कैसे रिएक्ट किया, तो ये रिएक्शन आ जाएगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर हमारी ये पोम कंप्लीट होती है। थोड़ी बड़ी थी इसलिए टाइम लग जाता है, लेकिन आपकी ये पोम पहले कभी नहीं हुई इसलिए मैंने इसको डिटेल में करवाना ज़्यादा समझा सही, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। ये डॉल थोड़ी सी खिसका देनी। चलो ठीक है, तो यहीं पर ही हमारी क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच। अब लास्ट एक और हमारी पोम रह गई है। ठीक है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा पोम सेक्शन भी। उसके बाद हम शुरू कर देंगे हमारी फुटप्रिंट विदाउट फीट, जहाँ पे हम चैप्टर्स को करेंगे और फिर से वही वाली आंसर राइटिंग और जो भी सारी चीज़ें हैं वो फिर से करेंगे, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब लॉन्ग भी क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट भी आते हैं, दोनों आते हैं। बट हाँ, मतलब उनका वेटेज थोड़ा कम होता है, तो उसको फिर करना भी है, लेकिन अच्छे से करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।